हेलो एवरीवन, आई एम शैडो और आज है शैडोज एच का पार्ट वन। राइट। इस बिगिनर क्लास होगी एंड इसमें मैं आपको बेसिक समझाऊंगा। अच्छा, मैं बेसिक्स क्यों समझा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट एडवांस चीज़ों की तरफ क्यों नहीं जा रहा? आपको ट्रेंड्स का पता होगा, मे बी काफ़ी चीज़ों का पता होगा। तो बेसिक समझाने का पॉइंट क्या है? देखिए, समटाइम्स इस तरह होता है ना कि आप लोग बेसिक चीज़ों को सीखते नहीं है बिकॉज़ ट्रेडिंग का कोई सिलेबस नहीं है, राइट? आप अगर यूट्यूब किसी का भी खोलेंगे, किसी भी चैनल पे जाएँगे, तो वहाँ पे हर एक बंदे ने अपने हिसाब से स्टार्ट लिया, ठीक है? किसी ने फंडामेंटल्स नहीं समझे, किसी ने टर्म्स नहीं समझे, किसी ने इस तरीके से एक कोर्स नहीं बनाया, जिसको आप स्टार्टिंग से देके एंड तक अगर आप देखेंगे तो आपको एज भी मिल जाएगा, आपको जो आपके टर्म्स हैं वो भी क्लियर हो जाएँगे, सारे इश्यूज़ आपके क्लियर हो जाएँगे। उससे होता क्या है? जो आपको फंडामेंटल्स नहीं पता होता, उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? सबसे बड़ा नुकसान उसका ये होता है कि आपको मार्केट को जज करना ही नहीं आता, राइट? लेट्स सपोज़ मैं आपको एबीसी नहीं सिखाता, राइट? आप एबीसी आपसे मैं ऐसे की एक्सपेक्टेशन करूँ, राइट? तो आप नहीं कर सकेंगे, राइट? एट द मोमेंट तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं तो प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ मार्केट को, लेकिन वो बिगिनर्स लक होता है। जब आप रियल मार्केट में आते हैं, तो रियल मार्केट में आपकी साइकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, राइट? तो जिन लोगों को बिल्कुल फंडामेंटल्स से लेके बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जाना है, तो उसमें मैं ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक्सप्लेन करूँगा, राइट? एंड ये प्रोफेशनल लोगों के लिए भी है, जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी एसएमसी या थोड़ा बहुत भी आईसीटी कॉन्सेप्ट्स आते हैं या कोई प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी उनको आती है, व्हाटएवर, ये उनके लिए ज़रूरी है ये वीडियो, राइट? बिकॉज़ इसमें मैं आपको मार्केट ट्रेंड्स के बारे में बताऊँगा, राइट? एंड मार्केट प्रोफाइल्स के बारे में बताऊँगा, जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होते, राइट? मार्केट ट्रेंड्स तो बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ है, लेकिन चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करूँ, 2 मिनट इस पे लगेंगे, राइट? तो पहले बात करेंगे मार्केट ट्रेंड्स के बारे में, कि मार्केट किन-किन डायरेक्शंस पे मूव करता है, किन-किन डायरेक्शन की तरफ जाता है, राइट? तो एक तो हमारे पास मार्केट रेंज में होता है, राइट? जब साइडवेज़ मार्केट मूव करता है, उसको हम रेंज या कंसोलिडेशन कहते हैं, राइट? हम मोस्टली ये जो डायरेक्शन होती है या ये जो फेज़ होता है, इसमें हम ट्रेड नहीं लेते, इसको हम अवॉइड करते हैं, राइट? बिकॉज़ इसमें होता क्या है, इसमें लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा हंट होती है, स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा हमारे हिट होते हैं। वो क्यों होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा, राइट? अच्छा, उसके अलावा हमारे पास मार्केट मूव होता है बुलिश डायरेक्शन में। जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है, तो उसको हम बुलिश कहते हैं, एंड जब भी एक डाउन ट्रेंड में होता है, उसको हम बेरिश कहते हैं। जब मार्केट में सेलर्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो, जब ज़्यादातर लोग सेल कर रहे हो, राइट? तो मार्केट बेरिश डायरेक्शन में डाउन ट्रेंड में होता है। और जब मार्केट में बुलिश या जो बायर्स हैं वो ज़्यादा हों, राइट? तो मार्केट बुलिश डायरेक्शन में होता है, लोग लॉन्ग कर रहे होते हैं, राइट? बाय कर रहे होते हैं। लॉन्ग का मतलब ये है कि बाय करना, शॉर्ट का मतलब ये है सेल करना, राइट? ये तो आपके पास 3 डायरेक्शंस होंगे जिसमें मार्केट मूव करता है, राइट? रेंज में बुलिश एंड बेयरिश, राइट? उसके बाद बात करते हैं मार्केट प्रोफाइल्स की, राइट? अब ये जो मार्केट प्रोफाइल्स हैं, ये आपको सीखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ अगर आप इन मार्केट प्रोफाइल्स को नहीं जज कर सकेंगे, तो आप काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट होंगे मार्केट में, राइट? बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़े-बड़े ट्रेडर्स होते हैं या मैक्सिमम जो यूएस ट्रेडर्स होते हैं, वो स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, वो फॉरेक्स में इतनी ट्रेडिंग करते ही नहीं है। बिकॉज़ फॉरेक्स में मैनिपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है एंड इसको ट्रेड करना सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इन एज़ कम्पेयर टू क्रिप्टो, एज़ कम्पेयर टू स्टॉक्स या जितनी भी आप और चीज़ें कह दें, ठीक है? सबसे ज़्यादा जो मुश्किल ट्रेडिंग है वो फॉरेक्स में, क्यों? क्योंकि इसमें मैनिपुलेशन ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा लोग मैनिपुलेट कब होते हैं? जब उनको मार्केट प्रोफाइल्स का नहीं पता होता। अगर आपको मार्केट प्रोफाइल्स का पता है, आप कभी मैनिपुलेट नहीं होंगे। आप मार्केट को जज कर सकेंगे, आपको मार्केट के मूव का पता होगा, राइट? अब मार्केट प्रोफाइल्स क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज अच्छा, ये मार्केट प्रोफाइल्स बुलिश ट्रेंड में भी अप्लाई होती है, बेरिश ट्रेंड में भी अप्लाई होती है, राइट? ये किसी भी ट्रेंड में बन सकती हैं, राइट? पहले बात करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, रेंज एंड एक्सपेंशन, राइट? मार्केट आपके पास क्या करता है? रेंज बनाता है, एक्सपेंशन करता है, रेंज बनाता है, एक्सपेंशन करता है, राइट? रेंज बनाएगा, एक्सपेंशन करेगा। ये बिल्कुल बेसिक लेवल की बात है कि मार्केट क्या करता है, यहाँ पे रेंज बनाता है, राइट? साइडवेज मूव करता है, फिर एक्सपेंशन, फिर साइडवेज, फिर एक्सपेंशन। अब ये यहाँ से नीचे भी आ सकता है, लेकिन ये मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ कि आप इस तरह जज करें इसको कि मार्केट ने कंसोलिडेट किया, उसके बाद एक शार्प मूव दे दिया, राइट? अब शार्प मूव ये मैंने बुलिश टर्न में बनाया, आप इसको बेरिश में भी जज कर सकते हैं, राइट? लेट्स सपोज़ इसको मैं बेरिश के लिए भी बना देता हूँ, राइट? ये बेरिश में भी हो सकता है। कंसोलिडेशन एंड यहाँ पे एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, राइट? एंड एक्सपेंशन, राइट? एंड सो ऑन। तो इसमें ये किसी भी ट्रेंड में हो सकता है, या बुलिश या बेरिश। तो आपके पास मार्केट रेंज में भी होगा एंड
एक्सपेंशन में भी होगा। तो जो ये शार्प मूव होता है जिसमें ज़्यादातर लोग बाय कर रहे होते हैं या इस तरह शार्पली सेल कर रहे होते हैं, तो इसको हम एक्सपेंशन कहते हैं, राइट? और जब मार्केट साइडवेज़ में हो तो इसमें रेंज होता है। हमारा जो बेसिक टारगेट होता है मार्केट में हमेशा वो यही होता है कि हम इस ये एक्सपेंशन को पकड़ें, राइट? इस एक्सपेंशन में ट्रेडिंग करें। बिकॉज़ यहाँ पे देखिए मार्केट कितना टाइम लगा रहा है और यहाँ पे एक ही गो में मार्केट आपके पास मूव दे रहा है, राइट? अब इन मूव्स को कैसे पकड़ना है ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, राइट? अब बात करते हैं नेक्स्ट एडवांस मार्केट प्रोफाइल्स के बारे में, कि आपके पास एडवांस मार्केट प्रोफाइल्स कौन-कौन सी हैं, राइट? अच्छा, इसमें अब 2 मॉडल्स हैं, ये दोनों मॉडल्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एडवांस मार्केट प्रोफाइल्स हैं उसमें आप 4 चीज़ें समझ सकते हैं, राइट? एक तो हमने पहले रेंज की बात की, एक्सपेंशन की बात की, राइट? लेकिन एडवांस मार्केट प्रोफाइल्स में आपके पास रेंज, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल होता है, राइट? अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये सेम ही मॉडल है जो ऊपर हुआ था, कंसोलिडेट किया, रेंज बनी, राइट? उसके बाद यहाँ पे क्या किया? एक्सपेंशन। लेकिन मार्केट हमेशा तो एक्सपेंड नहीं करेगा ना, उसके बाद मार्केट ने और मूव भी देना है। तो और लिक्विडिटी लेने के लिए या किसी डिमांड ज़ोन पर टैप करने के लिए मार्केट क्या करता है? रिट्रेसमेंट लेता है, राइट? अब रिट्रेसमेंट एक मार्केट प्रोफाइल है, राइट? बहुत से लोग क्या करते हैं, उन्होंने यहाँ पे लेट्स सपोज़ ट्रेड ले भी लिया, यहाँ तक लेट्स सपोज़ उन्होंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, राइट? यहाँ पे उन्होंने ट्रेड ले लिया, राइट? स्टॉप लॉस एंड यहाँ तक उन्होंने अपना टीपी लगाए हुए है। अब मार्केट यहाँ तक आया, ठीक है? अब गलती क्या होती है लोगों से? मार्केट यहाँ तक आया, जैसे ही मार्केट थोड़ा-सा रिवर्सल ले लेता है, लोग ट्रेड से निकल जाते हैं। अब गलती क्या होती है लोगों की? यहाँ तक उन्होंने अपना टीपी लगाया, ठीक है? किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक, किसी भी पॉइंट तक। जैसे ही मार्केट यहाँ तक मूव देता है, राइट? और जैसे ही रिट्रेस करता है, लोग क्या करते हैं, उनको ये लगता है कि ये तो अब मार्केट वापस नीचे आ रहा है, यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को पता है कि ये तो जस्ट एक रिट्रेसमेंट है, राइट? एक जस्ट मार्केट प्रोफाइल है, बिकॉज़ मार्केट मूव ही इस तरह करता है, वो पूरी उम्र एक्सपेंशन में नहीं रहेगा। तो वो यहाँ पे ट्रेड को क्लोज़ नहीं करेंगे, राइट? वो ये पूरा मूव पकड़ सकेंगे, तो मार्केट यहाँ तक आपके पास फिर आपकी टीपी तक, जो भी आपने कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लगाया होगा, वहाँ तक आएगा, राइट? अच्छा, इसको मैं हटा देता हूँ। एक्सपेंशन हुआ, राइट? यहाँ पे आपके पास ये जो मार्केट ने पुल बैक से लिया है, ये आपके पास रिट्रेसमेंट, राइट? ये भी एक मार्केट प्रोफाइल है। रिट्रेसमेंट के बाद अगेन आपके पास एक्सपेंशन हो सकता है, राइट? ये मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ बताऊँगा एंड उसके बाद अगेन ये यहाँ पे हुआ रिवर्सल। रिवर्सल भी बेसिकली एक एक्सपेंशन की फॉर्म है, लेकिन जब एक्सपेंशन के बाद एक और एक्सपेंशन मूव आता है डाउन ट्रेंड में या रिवर्स डायरेक्शन में, तो उसको हम रिवर्सल कहते हैं, राइट? अब यहाँ पे इसका ये तो बिल्कुल क्लासिक मॉडल था, ठीक है? जो सिंपल मॉडल है, लेकिन मार्केट इस तरह मूव नहीं करता, उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बताऊँगा। एक मॉडल हमारे पास ये है, राइट? इस मॉडल में यहाँ पे हमारे पास रेंज हुआ, राइट? रेंज के बाद हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंशन आने से पहले मैनिपुलेशन होती है, राइट? ये पावर ऑफ 3 ये मैं आपको फिर इंशाल्लाह डेप्थ में डिटेल में समझाऊँगा। आपके पास मैनिपुलेशन होगी, मैनिपुलेशन के बाद एक्सपेंशन, राइट? एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट, राइट? रिट्रेसमेंट के बाद फिर एक्सपेंशन, राइट? और एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल। अब कौन-कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, किस-किस टाइम के बाद वो मैं आपको अभी आगे जाके बताता हूँ। लेकिन ये जो एडवांस मार्केट प्रोफाइल्स है, मार्केट इन्हीं प्रोफाइल्स पे मूव करता है, रेंज, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट एंड रिवर्सल, राइट? मैनिपुलेशन एक मार्केट प्रोफाइल नहीं है, लेकिन वो होती है मार्केट में, राइट? तो उसको आपने जज करना होता है। आपने हमेशा अपने जो ट्रेड्स होते हैं, वो एक्सपेंशन मूव्स में ही पकड़ने होते हैं और रिट्रेसमेंट से आपने कभी घबराना नहीं होता और रेंज को अवॉइड करना होता है, सिंपल सी बात है, राइट? अब यहाँ पे मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ बताता हूँ। जब भी मार्केट आपके पास कोई रेंज क्रिएट करता है, राइट? तो रेंज के बाद 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। यहाँ पे मैं इसको ज़रा काट देता हूँ, इन सब चीज़ों को, कि मैं फिर आपको क्लियरली बता सकूँ। ऑलराइट, जब भी मार्केट आपके पास रेंज बनाएगा, तो रेंज के बाद मार्केट या तो मैनिपुलेशन करेगा या एक्सपेंशन देगा। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया, मैं आपको अभी चार्ट में भी बताऊँगा। आपके पास रेंज बना है, रेंज के बाद या तो क्या किया मार्केट ने, एक्सपेंशन, राइट? या रेंज के बाद मार्केट ने क्या किया, मैनिपुलेशन, राइट? ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, राइट? जब भी रेंज बनेगी आपको पता होगा कि अब रेंज बन गई है मार्केट में, रेंज के बाद मैंने या तो अपने लिए सेटअप ढूँढना है कि मैं एक्सपेंशन को पकड़ूँ या मैं मैनिपुलेशन का वेट करूँ कि मैनिपुलेशन हो जाए और उसके बाद मैं ट्रेड एग्ज़ीक्यूट, राइट? तो इसमें आपको डायरेक्ट एंट्रीज़ भी मिल सकती हैं, ये मैं आपको आगे जाके इसमें एंट्रीज़ लेना सिखाऊँगा। उसके बाद होती है एक्सपेंशन, राइट? एक्सपेंशन के बाद कौन-कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं मार्केट में? एक्सपेंशन के बाद या तो रिट्रेसमेंट हो सकता है,
या कंसोलिडेशन हो सकती है या रिवर्सल हो सकता है, राइट? लेट्स सपोज़ यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे क्या हुआ है? एक्सपेंशन था, राइट? अच्छा, एक्सपेंशन के बाद ये हमारे पास एक्सपेंशन मूव है, राइट? एक्सपेंशन के बाद कौन-कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास? या तो मार्केट रिट्रेस कर सकता है, राइट? यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुए, या आपके पास मार्केट रिवर्सल ले सकता है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया? ये एक्सपेंशन था, यहाँ पे क्या हुआ? रिट्रेसमेंट, राइट? ये अगेन एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन के बाद और कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास? रिवर्सल, राइट? यहाँ पे रिवर्सल, क्लियर? एक मिनट मैं आपको अभी एक और एग्ज़ाम्पल भी देता हूँ। अच्छा, एक्सपेंशन के बाद या तो रिट्रेसमेंट हो सकती है या कंसोलिडेशन या रिवर्सल। तो यहाँ पे एक्सपेंशन हुई, ये हमारे पास रिट्रेसमेंट था, फिर एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन के बाद हमने क्या कहा, एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? रिवर्सल। अब रिवर्सल क्यों होता है? रिवर्सल मोस्टली केसेस में तब होता है जब मार्केट अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर टैप करते है, राइट? जब मार्केट अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर टैप कर देगा, उसके बाद मार्केट रिवर्सल लेता है, डायरेक्टली रिवर्सल मार्केट कभी भी नहीं लेता। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी लिखी है कि एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेशन भी हो सकती है। तो वो तो मैंने आपको बिल्कुल बिगिनिंग में समझाया था कि यहाँ पे क्या हुआ? एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, राइट? मैं आपको फिर चार्ट में भी दिखाऊँगा। अब बात करते हैं रिट्रेसमेंट की। रिट्रेसमेंट के बाद कौन-कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं आपके पास मार्केट? रिट्रेसमेंट के बाद या तो एक्सपेंशन होगा या कंसोलिडेशन होगा, राइट? ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी चार्ट में भी दिखाऊँगा, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, राइट? अच्छा, रिट्रेसमेंट या तो एक्सपेंशन या कंसोलिडेशन, तो यहाँ पे क्या हुआ? रिट्रेसमेंट, उसके बाद क्या हुआ? एक्सपेंशन, राइट? और ये किस तरह कंसोलिडेशन वाला फेज़ भी मैं आपको चार्ट में इंशाल्लाह भी जाके दिखाता हूँ, राइट? अच्छा, नेक्स्ट है रिवर्सल। रिवर्सल के बाद या तो हमारे पास रिट्रेसमेंट होगा या कंसोलिडेशन, जो चीज़ें एक्सपेंशन में हमारे पास हुई थी, ठीक है? वो सारी चीज़ें हमारे पास रिवर्सल में भी हो सकती हैं, बिकॉज़ रिवर्सल क्या है? एक एक्सपेंशन मूवी है ना? लेकिन रिवर्सल कैसे होता है? मार्केट में यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, राइट? तो जैसे ही जब मार्केट यहाँ पे लेट्स सपोज़ कंसोलिडेशन कर रहा है कुछ इस तरह, राइट? कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे एक्सपेंशन दिया, रिट्रेसमेंट, राइट? यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, राइट? कुछ इस तरह समटाइम्स। उसके बाद मैनिपुलेशन, राइट? उसके बाद एक्सपेंशन। जैसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे टैप किया, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जैसे ही मार्केट टैप करता है, तो उसके बाद मार्केट अगेन एक्सपेंशन मूव देता है। लेकिन एक्सपेंशन के बाद जब रिवर्स डायरेक्शन में एक्सपेंशन आता है, उसको हम रिवर्सल कहते हैं, राइट? अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट रिवर्सल लेता है, तो ये तो एक्सपेंशन मूव ही है ना, राइट? तो यहाँ पे अगेन रिट्रेसमेंट भी हो सकता है, कंसोलिडेशन भी हो सकती है। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट, अगेन एक्सपेंशन, फिर कंसोलिडेट कर सकता है, राइट? मैनिपुलेशन एंड एक्सपेंशन। तो इस तरह मार्केट मूव करता है आपके पास, राइट? जस्ट ये नहीं है कि बुलिश डायरेक्शन होगी तो बुलिश में मूव करेगा, मूव तो करता है एक ट्रेंड में, लेकिन उस ट्रेंड में आपके पास ये प्रोफाइल्स बनते हैं, राइट? तो आपने इनमें ट्रैप नहीं होना। आपको पता है कि आपने कौन-कौन से मूव्स को पकड़ने हैं बुलिश में, ये, राइट? ये मूव्स आपके होते हैं बुलिश में। लोग क्या करते हैं, वो इन मूव्स में स्टक हो जाते हैं, राइट? इन मूव्स में स्टक हो जाते हैं, राइट? उसके बाद ये जो रिवर्सल है, ये आपको कैप्चर करना होता है, ये एक्सपेंशन मूव, राइट? ये रिट्रेसमेंट के साथ हमारा काम नहीं होता, ये रेंज के साथ हमारा काम नहीं होता, राइट? अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैनिपुलेशन, राइट? आई होप कि ये सारी चीज़ तो आपको समझ आ गई। एक है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन के बाद हमेशा एक्सपेंशन ही होगा, राइट? अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे जो मैंने मॉडल बनाया था बिल्कुल, यहाँ पे आपके पास क्या हुआ है? ये सारा जो आपके पास है यहाँ पे, ये एक रेंज है, राइट? तो रेंज में क्या होती है? मार्केट में लिक्विडिटी जनरेट होती है, इसलिए यहाँ पे हम जो ट्रेडिंग है वो अवॉइड करते हैं, राइट? तो यहाँ पे आपके पास मार्केट ने लिक्विडिटी जनरेट की रेंज में, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस हैं, राइट? मोस्टली केसेस के। यहाँ पे भी स्टॉप लॉस होते हैं एंड यहाँ पे भी स्टॉप लॉस होते हैं। जो लोग सेल कर रहे हैं तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे, और जो बाय कर रहे होते हैं उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे। तो मार्केट ने क्या किया? बाय साइड सेल साइड के स्टॉप लॉस कलेक्ट किए, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन हुई, राइट? मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब उनको यहाँ पे इस तरह की कैंडल दिखती है ना, कि यहाँ पे ये कैंडल है, राइट? और इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे दिया है, राइट? लेट्स सपोज इस तरह की ग्रीन कैंडल जब इस तरह, एक मिनट मैं आपके पास बनाता हूँ। इस तरह की जब कोई रेड कैंडल बनती है आपके पास, या ग्रीन कैंडल जो भी बनती है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे रेड बनती है, बिकॉज़ मैनिपुलेट करना होता है लोगों को। यहाँ पे आपके पास जैसे एक रेड कैंडल बनती है, तो लोगों को क्या लगता है कि मार्केट ने तो ब्रेकआउट दे दिया है, अब मार्केट नीचे जाएगा, राइट? जो एंगल्फिंग और जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे ट्रेडिंग करते हैं, तो उनको ये लगता है कि मार्केट अब नीचे जाएगा, बिकॉज़ ब्रेकआउट मिल गया है। लेकिन मार्केट ने क्या किया? जस्ट स्टॉप लॉस कलेक्ट की, यहाँ पे ये एक फॉल्स ब्रेकआउट है, राइट? तो इसको हम आईसीटी कॉन्सेप्ट्स में या एसएमसी कॉन्सेप्ट में इसको हम
मैनिपुलेशन कहते हैं। तो जैसे ही मैनिपुलेशन हो जाती है उसके बाद एक्सपेंशन मूव होता है। तो इस एक्सपेंशन मूव को हमने पकड़ना होता है। तो जब मार्केट यहाँ पे आपके पास रेंज बनाता है, राइट? और आपने देख लिया कि रेंज के बाद पॉसिबिलिटी क्या है? रेंज के बाद मैनिपुलेशन हो सकती है, राइट? अच्छा, मैनिपुलेशन हो गई, तो मैनिपुलेशन के बाद मेरे पास कौन-सा मूव आ सकता है? मैनिपुलेशन के बाद एक्सपेंशन, राइट? तो अगर आप इस चार्ट को जस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, राइट? और आप मार्केट में जस्ट इन चीज़ों को देखें कि मार्केट अब एक्सपेंशन मूव में है, रिट्रेसमेंट मूव में है, किस डायरेक्शन में कौन से प्रोफाइल में, तो फिर आप अपने नेक्स्ट प्रोफाइल को जज कर सकेंगे, राइट? हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोफाइल है वो ये है, राइट? कि मार्केट हमेशा हम इस चीज़ का वेट करेंगे कि मार्केट एक कंसोलिडेट करे एक जगह पे, राइट? आपके पास बहुत ज़्यादा चार्ट्स हैं, आप किसी भी चार्ट में डेली अगर देखेंगे तो आपको 1-2 सेटअप्स ज़रूर मिलेंगे, राइट? यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बनाई है, यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बना दिया, राइट? यहाँ पे क्या हुआ? मैनिपुलेशन, ये आपके पास एक्सपेंशन मूव, राइट? अगर यहाँ पे मैं आ जाऊँ, इसको मैं पूरा ब्रेक डाउन करूँगा आपके पास, राइट? यहाँ पे मार्केट ने क्या किया? एक रेंज बनाया, राइट? ये आपके पास मैनिपुलेशन एंड डाउन मूव, राइट? अब इस डाउन मूव को कैसे पकड़ना होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ये पावर ऑफ 3 का कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन ये मैं आपको मार्केट प्रोफाइल्स में काफ़ी सिंपल वे में समझा रहा हूँ। ये आपके पास रेंज हो गई, राइट? ये आपके पास यहाँ पे मैनिपुलेशन और ये आपके पास एक्सपेंशन, राइट? यहाँ पे भी आपके पास ये हो गया आपकी रेंज, राइट? ये आपकी रेंज हो गई। उसके बाद ये आपके पास मैनिपुलेशन, राइट? और उसके बाद यहाँ पे आपके पास हो गया ये आपका एक्सपेंशन, राइट? तो हम हमेशा कोशिश यही करेंगे कि हम अपने एक्सपेंशन मूव्स को पकड़ें आफ्टर मैनिपुलेशन। तो जब आप इन मार्केट प्रोफाइल्स को समझ जाते हैं, आपको ये क्लियर हो जाता है कि अब मार्केट क्या करेगा, तो आप घबराते नहीं हैं। अगर एक्सपेंशन मूव में यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो रहा है, राइट? यहाँ पे अगर मार्केट रिट्रेस कर रहा है, तो आपको पता है कि ये जैसे एक रिट्रेसमेंट है, मार्केट ने रिवर्सल नहीं लिया, बिकॉज़ मार्केट रिवर्सल तब लेता है जब यहाँ पे मार्केट कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे टैप कर देता है, राइट? तो उससे क्या होता है, आपके ट्रेड्स खराब नहीं होते। तो अगर आप जैसे इन चीज़ों को भी मास्टर कर लेते हैं, तो आप मार्केट में काफ़ी अच्छी मूव्स पकड़ सकते हैं, राइट? सो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपको ये बिल्कुल चार्ट में भी दिखा देता हूँ कि चार्ट में ये चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट होती है और चार्ट में ये किस तरह अप्लाई होती है। ये यूरोएसडी का चार्ट है। अब ये भी का चार्ट है, मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम में ओपन किया। ये एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है, राइट? ये जो मार्केट प्रोफाइल्स बेसिकली अ, रिट्रेसमेंट हो गया, रिवर्सल हो गया, एक्सपेंशन हो गया, ये आपके पास हर टाइम फ्रेम में इम्प्लीमेंट होती है। चाहे आप 4 आवर देखते हैं, 1 आवर देखते हैं, चाहे आप डेली टाइम फ्रेम देखते हैं, आपके पास ये चीज़ें अप्लाई होंगी। अगर आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास क्या है कि एक्सपेंशन मूव है, लेट्स सपोज़, राइट? एक्सपेंशन मूव हो गया। एक्सपेंशन मूव के बाद क्या हो सकता है? यहाँ पे आपके पास ये एक रिट्रेसमेंट, राइट? तो कलर मैं ज़रा चेंज कर देता हूँ। ये आपके पास एक रिट्रेसमेंट हो गया, राइट? अब आपको पता है कि ओवरऑल डायरेक्शन तो बेरिश है, राइट? मिनिमम मार्केट इस लिक्विडिटी तक तो आएगा, राइट? और जो हमारी मेन लिक्विडिटी है, राइट? वो एक लिक्विडिटी जो पॉइंट है वो ये है, राइट? एक लिक्विडिटी पॉइंट हमारा ये है, राइट? एंड जो सबसे नीचे लिक्विडिटी है वो ये है। यहाँ पे हम अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को फिर देखेंगे कि मार्केट कहाँ-कहाँ तक आ सकता है, राइट? अब यहाँ पे देखें, ये आपकी लिक्विडिटी, राइट? ये आपकी लिक्विडिटी। तो आपको पता है कि मार्केट ने यहाँ तक आना है और ये आपकी बिल्कुल एंड, राइट? अब मार्केट ने यहाँ पे तो लिक्विडिटी ले लिया, राइट? आपको पता है कि आपके पास अब 3 ज़ोन्स हैं, जहाँ तक मार्केट आएगा। तो आप करेंगे क्या? जब भी आप ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो आपका टीपी 1, टीपी 2, टीपी 3, 4 एंड 5, राइट? यहाँ पे फिर आप मल्टीपल ट्रेड्स देख सकते हो। तो आपको अपने डायरेक्शन का पता है कि एंड डायरेक्शन तो ये है, राइट? तो इसमें जितने भी ये जो हायर टाइम फ्रेम में ये जो सारे हो रही है, आपके पास रिट्रेसमेंट है, आपके पास एक्सपेंशन हुआ है। लेकिन मैं बिल्कुल ब्रेक डाउन करके आपको बताता हूँ, राइट? यहाँ पे क्या हुआ है? रिट्रेसमेंट, राइट? रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे थोड़ी-सी कंसोलिडेशन हुई है, राइट? इस ज़ोन में। ये आपके पास ये इस फुल फुल ज़ोन को भी आप कंसोलिडेशन कह सकते हैं, राइट? ये आपके पास एक बहुत छोटी-सी रिट्रेसमेंट है, लेकिन अगर आप इस पूरे ज़ोन को देखें तो मार्केट यहीं पे मूव कर रहा है, तो इसको आप कंसोलिडेशन भी कह सकते हैं, राइट? उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? एक्सपेंशन। तो कंसोलिडेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट मूव कौन-सा पॉसिबल हो सकता है? कंसोलिडेशन के बाद हमारे पास मार्केट में एक्सपेंशन मूव आ सकता है, राइट? तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या हुआ, एक एक्सपेंशन मूव है, लेकिन यहाँ पे देखिए मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली है। जब भी मार्केट आपके पास प्रीवियस लो की लिक्विडिटी ले लेता है, तो ये आपके पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर टाइप किया, राइट? तो एक्सपेंशन यहाँ पे हुआ था और यहाँ पे आपके पास ये पूरा रिवर्सल, राइट? अगर आप इसको और ज़ूम करें, क्लियर करें, तो ये आपके पास एक्सपेंशन, ये आपके पास छोटी-सी रिट्रेसमेंट। अब आपको पता है कि मार्केट ने इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक या इस रिजेक्शन ब्लॉक तक आना है, लेट्स सपोज़, राइट?
सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा, मैं जैसे आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ और आपने अपना यहाँ पे ट्रेड एग्ज़ीक्यूट किया, राइट? इस ज़ोन, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था, राइट? यहाँ पे आपने अपना टीपी लगाया था, राइट? अब क्या होता है, एक्सपेंशन मूव तो आपने चले पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ तक है, आप घबरा गए बिकॉज़ आपको लगा कि अब तो मार्केट नीचे आएगा, आपने यहाँ पे ट्रेड क्लोज़ कर दिया। तो ये आप कितने का ट्रेड था 1/4, राइट? और यहाँ पे आपने कितने का क्लोज़ किया 1/2.4 का, राइट? तो आपसे एक प्रॉपर मूव चला गया, राइट? उसके बाद जब आपको पता नहीं होता मार्केट प्रोफाइल्स का, तो यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ, राइट? यहाँ पे ये रिवर्सल, राइट? जब आपको मार्केट प्रोफाइल्स का पता ही नहीं होता, तो आप ये मूव्स नहीं पकड़ पाते, राइट? बिकॉज़ यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, मार्केट ने टैप किया, रिवर्सल मूव दी थी, जिससे मैंने आपको अभी बताया था। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये सारा आपके पास, ये आपके पास रिवर्सल हुआ, ये आपके पास रिट्रेसमेंट, राइट? हमने क्या कहा था कि जब रिवर्सल आता है, तो रिवर्सल एक एक्सपेंशन मूव होता है और एक्सपेंशन के बाद हमारे पास रिट्रेसमेंट कंसोलिडेशन आ सकता है, राइट? ये आपके पास फुल ऑन कंसोलिडेशन, राइट? अच्छा, अब समटाइम्स यहाँ पे क्या होता है, एक तो हमने कहा था कि मार्केट इस तरह कंसोलिडेट करता है, राइट? इस तरह, राइट? एक रेंज में। लेकिन समटाइम्स मार्केट हमारे पास एक डायरेक्शनल भी कंसोलिडेट करता है, कैसे? ये आपके पास तो एक रेंज कंसोलिडेट हो गया, राइट? लेकिन जब मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में होता है, तो वो जस्ट बुलिश ट्रेंड में आपके पास एक एक्सपेंशन मूव नहीं देता या जस्ट रिट्रेसमेंट्स नहीं कर रहा होता। मार्केट आपके पास बुलिश ट्रेंड में कंसोलिडेट भी कर रहा होता है या बेरिश ट्रेंड में भी कंसोलिडेट कर रहा होता है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपके पास ये मूव हो गया बुलिश ट्रेंड में, राइट? एक आपके पास कुछ इस तरह मूव आता है, कुछ इस तरह, राइट? बिल्कुल मेसी सा प्राइस एक्शन होता है। तो यहाँ पे ये आपके पास वो मिसाल है, राइट? यहाँ पे देखिए मार्केट ने कोई प्रॉपर एक्सपेंशन मूव नहीं दिया। अगर इसको मैं लोअर टाइम फ्रेम में देखूँ, फिर तो ये बहुत बड़ा एक्सपेंशन मूव है। लेकिन अगर एक सेम टाइम फ्रेम की बात करें, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये आपके पास एक बेरिश कंसोलिडेशन है, राइट? राइट? अब जहाँ पे वहाँ पे जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी, वो तो बिल्कुल हैं, वो मार्केट में इम्प्लीमेंट होती है, लेकिन जब आप लेफ्ट चार्ट में आते हो, तो लेफ्ट चार्ट में आपके पास काफ़ी ज़्यादा सिनेरियोज़ होते हैं, जिनको आपने ज़रा समझना होता है, राइट? तो आपके पास एक बेरिश कंसोलिडेशन भी है एंड इसको मैं एक्सपेंशन इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं कहूँगा बिकॉज़ ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर यहाँ पे आप आ जाएँ, तो ये भी आपके पास कंसोलिडेशन ही है, राइट? लेकिन ये बेरिश कंसोलिडेशन है, ये आपके पास साइडवेज़ कंसोलिडेशन है, ये आपके पास ज़रा बेरिश कंसोलिडेशन हो गई एंड कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे आपके पास क्या हुआ? बिल्कुल एक एक्सपेंशन मूव है, राइट? अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें, तो मार्केट ने एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे टैप किया है। यहाँ पे आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, एक डिमांड ज़ोन है, चलें, मैं डिमांड ज़ोन इसको कह देता हूँ, राइट? डिमांड ज़ोन की लिक्विडिटी भी मार्केट ने ले ली, राइट? अब मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी मार्केट किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर टैप करेगा, राइट? तो एक्सपेंशन के बाद अगेन रिवर्सल आ सकता है, राइट? एक्सपेंशन हुआ और ये हमारे पास एक रिवर्सल मूव था, राइट? अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप देखिए सारी क्या हो रही है। यहाँ पे आपके पास एक रिट्रेसमेंट हुआ था, राइट? आप इसको रिट्रेसमेंट कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पास मार्केट बेरिश ट्रेंड में ही है। लेकिन ये सब कुछ क्या कर रहा है मार्केट हमारे पास? ये सारा हमारे पास मार्केट लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है और बेरिश कंसोलिडेशन कर रहा है, राइट? बेरिश रेंज बना रहा है। यहाँ पे आप देखें, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि साइडवेज़ रेंज होती है, साइडवेज़ कंसोलिडेशन, तो इसी तरह हमारे पास डायरेक्शनल साइडवेज़ और डायरेक्शनल कंसोलिडेशन भी होती है, राइट? यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे हमारे पास मैनिपुलेशन हुई थी। 1 मिनट, ये यहाँ पे मार्केट ने मैनिपुलेट किया था, राइट? यहाँ पे मैनिपुलेट किया लोगों को। यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस कलेक्ट किए एंड यहाँ पे मार्केट ने एक एक्सपेंशन मूव दे दिया, राइट? इस डायरेक्शन में। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट के बाद अगेन हमारे पॉसिबिलिटीज़ क्या है? एक्सपेंशन, राइट? ये सारा हमारे पास एक्सपेंशन मूव है। एक्सपेंशन के बाद हम अगेन हमारे पास क्या हुआ? ये रिट्रेसमेंट, राइट? यहाँ पे थोड़ी हल्की सी एक्सपेंशन हुआ, लेकिन ये ज़रा फेक मूव था। उसके बाद यहाँ पे ये इसको आप पूरा कंसोलिडेशन भी कह सकते हैं, राइट? रिट्रेसमेंट के बाद समटाइम्स कंसोलिडेशन आ सकता है, लेकिन वो कुछ रेयर केसेस में होता है, उसको हम इतना जज नहीं करते, राइट? यहाँ पे आप देखें, अगेन एक्सपेंशन, राइट? एक्सपेंशन के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एक्सपेंशन, राइट? फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट, राइट? इसमें रिट्रेसमेंट के बाद अगेन यहाँ पे क्या हुआ? एक्सपेंशन, राइट? एक्सपेंशन के बाद यहाँ पे ये सब कुछ क्या है? ये आपके पास बेसिकली कंसोलिडेशन है और कंसोलिडेशन में यहाँ पे क्या हुआ? ये भी आपके पास थोड़ा-सा मैनिपुलेट हुआ है यहाँ पे, राइट? ये ज़ोन, यहाँ पे देखिए इनकी स्टॉप लॉस करेक्ट, ये जूड़ा स्विंग बना है बेसिकली यहाँ पे, राइट? जूड़ा स्विंग क्या होता है? मार्केट जब मूव एक रेंज में होता है और वो जब कुछ इस तरह का मूव बना ले, राइट? लेट्स सपोज़ एक रेंज में है मार्केट, राइट? मार्केट एक रेंज में है, राइट? लेट्स सपोज़
जब मार्केट एक रेंज में मूव करता है कुछ इस तरह और मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी भी ले ले, सेल साइड लिक्विडिटी भी ले ले और फिर इस तरह मूव दे, राइट? तो इस मूव में मार्केट ने क्या किया, जो ऊपर की लिक्विडिटी थी वो भी ले ली, राइट? जो सेल साइड लिक्विडिटी थी वो भी ले ली। तो ये जो मूव हमारे पास बना था ये सारा, इसको हम जूड़ा स्विंग कहते हैं, राइट? तो जूड़ा स्विंग एक मैनिपुलेटिव मूव होता है, राइट? इसको हम पकड़े हैं कैसे, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह आगे जाके। अभी तो जस्ट कल क्लास 1 और मैं ऑलरेडी इतना डिटेल में चला गया हूँ, बस आदत से मजबूर हूँ। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं क्लियर करूँ और मार्केट में जितनी भी चीज़ें डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करनी पड़ती हैं, वो आपको ना करनी पड़े इन वीडियोज़ के बाद, राइट? अच्छा, यहाँ पे आपके पास मैनिपुलेशन हुआ, मैनिपुलेशन के बाद हमेशा हमारे पास क्या होता है, एक्सपेंशन। तो यहाँ पे आप देखिए कितनी बड़ी एक्सपेंशन हमें मिली है। अब ये आपके पास अगर इसको मैं लोअर टाइम फ्रेम में देखूँ तो ये तो एक्सपेंशन और सब कुछ है, लेकिन मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में हूँ करंटली। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप देखिए, ये आपके पास एक साइडवेज कंसोलिडेशन भी कह सकते हैं या बुलिश कंसोलिडेशन भी आप इसको कह सकते हैं, रिट्रेसमेंट भी कह सकते हैं, राइट? मोस्ट लोग इसको रिट्रेसमेंट कंसीडर करते हैं, राइट? लेकिन रिट्रेसमेंट का कॉन्सेप्ट लोग के माइंड में कैसा होता है कि वो एक एक्सपेंशन मूव ही होगा ज़रा, हल्का-सा एक्सपेंशन मूव होगा रिवर्स डायरेक्शन में। लेकिन इसको आप ऐसे जज कर सकते हैं कि आपके पास सारी लिक्विडिटी जनरेट हो रही है, जो लोग हैं यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए एक्टिव हैं, राइट? और वो मैनिपुलेट होंगे, राइट? तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, जिन लोग यहाँ पे भी मैनिपुलेशन हुई है, राइट? और यहाँ पे भी मैनिपुलेशन हुई है, राइट? यहाँ पे भी आपके पास एक ये मैनिपुलेशन हुई, जूड़ा स्विंग बना, राइट? इसको हम जस्ट मैनिपुलेशन का वर्ड यूज़ करते हैं। तो बाय साइड लिक्विडिटी ले ली, सेल साइड लिक्विडिटी ले ली। जब भी मार्केट मैनिपुलेट करता है क्या करेगा उसके बाद? ये पूरा आपके पास एक्सपेंशन हुआ, राइट? एक्सपेंशन के बाद अगेन यहाँ पे क्या हुआ? रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट के बाद अगेन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? एक्सपेंशन, राइट? ये आपके पास रिट्रेसमेंट एंड कंसोलिडेशन, लेकिन इसको हम पूरा रिट्रेसमेंट ही कहेंगे। रिट्रेसमेंट के बाद अगेन यहाँ पे एक्सपेंशन, राइट? उसके बाद ये सारा आपके पास रिट्रेसमेंट, राइट? देन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे देखिए हल्की सी मैनिपुलेशन हुई है यहाँ पे, राइट? लेकिन इसको हम इतना काउंट नहीं करते। कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे अगेन एक्सपेंशन, राइट? एक्सपेंशन के बाद यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद एक्सपेंशन, राइट? अब यहाँ पे देखें एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ज़रूर होगा। अगर इनको मैं ज़रा हटाऊँ, ये तो मैं जस्ट लोअर टाइम फ्रेम में हूँ, लेकिन समटाइम्स यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम के एफईजीज़ भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें क्या हुआ, ये आपके पास एक बेसिकली एक ज़ोन है यहाँ पे, राइट? सेलिंग ज़ोन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मैनिपुलेट होते हैं और अगर आप यहाँ पे इसको बिल्कुल ऊपर करके देखें तो आपके पास एफईजी भी है, राइट? तो मार्केट ने क्या किया, जैसे इस पे टैप किया तो एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल, राइट? यहाँ पे आपके पास रिवर्सल। तो रिवर्सल क्या होता है? एक एक्सपेंशन मूव ही होता है और उसमें पॉसिबिलिटी सारी एक्सपेंशन की होती हैं। तो एक्सपेंशन मूव के बाद हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या है? अगेन रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट के बाद पॉसिबिलिटीज़ एक्सपेंशन, राइट? अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है? मार्केट ने यहाँ पे ये लिक्विडिटी ले ली। तो जब लिक्विडिटी ले ली तो क्या एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे ही टैप किया ना, राइट? आप इसको ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि आपके पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट? जब भी मार्केट किसी साइड की लिक्विडिटी ले ले। लिक्विडिटी ले ली, तो लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट क्या करेगा एक्सपेंशन के बाद? रिवर्सल, राइट? यहाँ पे क्या हुआ अगेन? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे टाइप किया, ऑर्डर ब्लॉक है। अगेन यहाँ पे देखिए फिर रिवर्सल। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 रिवर्सल है आपके पास। क्यों? क्योंकि मार्केट अगेन अगेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर टैप करता जा रहा है, राइट? तो ये चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो चुकी हैं। उसके बाद एक्सपेंशन के बाद क्या आ सकता है? रिट्रेसमेंट, राइट? ये आपके पास थोड़ी-सी कंसोलिडेशन, राइट? कंसोलिडेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे इस मूव को मैं मैनिपुलेटिव मूव कहता हूँ, राइट? ये आपके पास बेसिकली एक मैनिपुलेशन है। जैसी मैनिपुलेशन हुई यहाँ पे आपके पास, राइट? यहाँ पे यहाँ पे जितनी भी लोगों की लिक्विडिटी थी, राइट? इस ज़ोन में, यहाँ पे, इनके ऊपर, वो भी ले ली गई, राइट? और यहाँ पे भी जितने लोगों की लिक्विडिटी थी, वो भी ले ली। अब यहाँ पे जैसी लिक्विडिटी ले ली, यहाँ पे आपके पास एक एक्सपेंशन मूव आ गया, राइट? एक्सपेंशन मूव के बाद अगेन यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट, राइट? अगेन यहाँ पे एक कंसोलिडेशन, राइट? अब ये ओवरऑल आपके पास एक में कंसोलिडेशन है, राइट? यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट ही करता जा रहा है। यहाँ पे मैनिपुलेशन की थी, लेकिन ये आई गेस फ्राइडे है, राइट? तो फ्राइडे में क्या होता है, मार्केट अपनी मूवमेंट जब क्लोजिंग टाइम होता है तो मार्केट की मूवमेंट भी स्लो हो जाती है, राइट? एंड उसके अलावा मार्केट बस ये क्लोजिंग का टाइम था, इसलिए मार्केट ने यहाँ पे एक प्रॉपर एक्सपेंशन मूव इस जोन में नहीं दिया, लेकिन जैसे ही गैप अप हुआ तो एक एक्सपेंशन मूव यहाँ पे आपको मिला है। उसकी वजह क्या है?
कि फ्राइडे क्लोजिंग के टाइम ही यहाँ पे आपके पास मैनिपुलेशन भी हुई है, राइट? एंड यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है, तो डबल कंफर्मेशन आपको यहाँ पे मिली है। इसको मैं ज़रा कलर चेंज कर दूँ, बहुत मस्त बन गया है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे भी टैप किया है, मैनिपुलेशन भी हुई है एंड ये ओवरऑल आपके पास एक एक्सपेंशन मूव आ सकता था, लेकिन क्यों नहीं आया? बिकॉज़ मार्केट क्लोजिंग का टाइम था, राइट? लेकिन इसको आप एज़ अ एक्सपेंशन कंसिडर कर सकते हैं, राइट? रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद अगेन एक्सपेंशन, राइट? अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे मार्केट ने ये लिक्विडिटी ले ली है, राइट? तो क्या हुआ, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे। जैसे ये लिक्विडिटी ले ली तो यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस हैं, तो मार्केट ने क्या किया, प्रॉपर रिवर्सल दिया, राइट? सो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि मार्केट में मार्केट प्रोफाइल्स किस तरह काम करते हैं। जब आपको मार्केट प्रोफाइल्स का पता होगा, तो आप इसको अपनी ट्रेडिंग में कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। ये तो जस्ट बेसिक लेवल की चीज़ें थी जो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की बातें हैं, जो लिक्विडिटी की बातें हैं, ये सारी चीज़ें मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन जस्ट मैं आपको चार्ट में दिखाना चाह रहा हूँ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें होती क्या हैं, कि जब मैं आगे जाके लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूँ, आगे जाके फिर जब मैं सेशन लिक्विडिटीज़ को एक्सप्लेन करूँ, उसके अलावा जब मार्केट में मैं आपको बोलूँ कि ये रिट्रेसमेंट हुई, क्यों हुई? आपको पता होगा कि एक्सपेंशन मूव है, तो उसके बाद रिट्रेसमेंट पॉसिबल है। अच्छा, अगर 3-4 रिवर्सल पॉइंट्स हैं, तो 3-4 रिवर्सल पॉइंट्स क्यों हैं? क्योंकि मार्केट डायरेक्ट अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर टैप करता जा रहा है, इंटरनल लिक्विडिटीज़ को फिल करता जा रहा है, राइट? सो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा एंड आप जितने भी ये चार्ट्स करेंगे, आपको सब जगहों पे ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, राइट? सो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर होगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, राइट, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। उसके अलावा आप मेरी कम्युनिटी जॉइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एंड वहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन होता है, आप पूछ सकते हैं, मेरी टीम वहाँ पे आपको गाइड करेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।